टीचर्स एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं विकास यादव। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहां पे विभिन्न टेट के एग्ज़ाम होता है हर स्टेट में, वहां से आपको 30 क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लिया गया है और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, एमपी टेट का एग्ज़ाम जो है आपका पोस्टपोन्ड हो गया था, वो सितंबर महीने में फिर प्रस्तावित हो चुका है। सितंबर महीने में एमपी टेट का एग्ज़ाम होगा, जुलाई में आपका जो है सी टेट का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास की बात कर रहा है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर आपको करना है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो बी हो जाएगा। कौन सा? शैशवावस्था। शैशवावस्था में क्या होता है? बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में हो जाता है? शैशवावस्था में हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आप इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पे आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पे, नैतिकता पे, वास्तविकता पे या ध्यान पे? तो शिशु जो होता है उसका अधिकांश व्यवहार किस पे आधारित होता है? तो शिशु का अधिकांश व्यवहार जो होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों पे आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पे आधारित होता है? उसके मूल प्रवृत्ति पे आधारित होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि, गतिशीलता या आनुवांशिकता? तो तीसरे नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा, अभिवृद्धि। जो शारीरिक विकास होता है और उसका जो वृद्धि होता है उसे हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि की बात कर रहा है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी? तो जो शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में बच्चों को मॉन्टेसरी विधि के द्वारा भी शिक्षण दिया जाता है, खेल विधि के द्वारा भी, किंडरगार्टन विधि के द्वारा भी। तो ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे और ये सब ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है, वातावरण एवं अनुभव की भूमिका पर बल होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है या उपयुक्त सभी? तो बाल विकास में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। बाल विकास में बच्चे के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का भी अध्ययन किया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल भी दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। दोस्तों, ये यूपी टेट 2014 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र है। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन, या दूसरा है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह और प्रेम, उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल या इनमें से कोई नहीं? तो संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना तथा भाव में उथल पुथल। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, मध्यावस्था को या वृद्धावस्था को? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो किस अवस्था को तनाव, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किशोरावस्था को। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? जो है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है, जिसे एडोलसेंस भी कहते हैं। हम किशोरावस्था को क्या कहते हैं? एडोलसेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? तो अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो 10 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेग परक या उपयुक्त सभी? तो अभिवृत्ति जो
होता है अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या होता है, संवेग परक भी होता है, क्रियापरक भी होता है और संज्ञान परक भी होता है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में या बाल्यावस्था में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पे आधारित है, शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे आधारित है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर आधारित है, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, या शिक्षा के सामाजिक सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है जो खेल विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या घर में। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की जब भी बात करता है, आपको किसी भी एग्जाम में जब भी बात करता है और संज्ञानात्मक विकास की बात करता है अच्छे तरीके से, तो सबसे उपयुक्त आंसर क्या होता है, विद्यालय और कक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है। यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बचपन को सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे के प्राप्त वयस्क के बराबर होते हैं। दूसरा है कि बच्चे के प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या इसका आंसर सी है कि बच्चे के आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या डी कि बच्चा वृद्धि परिवर्तन और अनूठी अवधि है। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि बचपन जो होता है वो वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास को परिभाषित करने का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो यूपी टेट 2011 सेकेंड पेपर में पूछा गया है कि बाल विकास को परिभाषित करने का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या में ढूंढेगा, या सी है कि बच्चे की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या डी है कि बच्चे के संज्ञानात्मक और सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका जो आंसर 17 का हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि जो किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या ये सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि जो बच्चे में संज्ञानात्मक समायोजन होता है वो व्यक्तित्व के निर्माण में भी प्रभावी होता है, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी प्रभावी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। तो विकास जो बच्चे का शुरू हो जाता है वो किससे कब से शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था से। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तभी से विकास जो होता है शुरू होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में सम्मिलित नहीं है, उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता या विद्यार्थियों का ज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी हो जाएगा, योजना की दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर जो होते हैं किशोर का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के बारे में परितृप्त
के भाव या दुनिश्चितता एवं स्वयं से सरोकार। सी हो जाएगा बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भय या आत्मसिद्धि का भाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा दुनिश्चितता एवं स्वयं से सरोकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। 11 से 18 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या 18 से 24, जन्म से 6 वर्ष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।